माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि हमारे राजधानी में बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गया आपका बुलडोजर जब यहाँ एक बहू बेटी की अस्मिता लूट ली गई, मार दिया गया कि वो बता नहीं पाए कि आखिर कौन लोग इसमें सफेद पोश थे या कौन थे संलिप्त थे। आज तक क्यों रिमांड पर नहीं लिया गया हॉस्टल संचालिका को। हमारी इस बिहार की बेटी के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम सवाल है। आखिर वो पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया। नमस्कार, मैं नीलाभ कुमार, वीआईपी पार्टी बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। नीट छात्रा हत्याकांड, वो बिहार की हमारी बेटी जो आज हमारे बीच नहीं है, जिसके न्याय के लिए सड़क से लेकर सदन तक बिहार का विपक्ष, पूरा बिहार का आम जनमानस रोड पे है और जानना चाहता है कि आखिर हमारी इस बिहार की बेटी के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम सवाल है। साथियों, आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उस बच्ची की जो सार्वजनिक हुई हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये पूरी की पूरी ये मेडिकल रिपोर्ट है कि उस बच्ची का किस जगह पे कौन सा टेस्ट हुआ, क्या दवा दी गई, क्या सुई दी गई, सारी रिपोर्ट है जो सार्वजनिक है मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा ये सवाल है कि जिस बच्ची का यूरिन टेस्ट हुआ, जिसमें पाया गया कि बच्ची नींद के दवा के सेवन में है, जैसा कि पटना के एएसपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो बच्ची अगर नींद के दवा के सेवन में है तो उसको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ओवरडोज और नींद की दवा क्यों दी गई कि वो बच्ची होश में आ ही ना पाई। ये बहुत बड़ा सवाल है। उन डॉक्टरों से सवाल है, उस एसआईटी से सवाल है जो एसआईटी इस बात की जांच कर रही थी। क्या उन्होंने डॉक्टर को रिमांड पर लिया, हॉस्टल संचालक को रिमांड पर लिया? नहीं लिया अभी तक। दूसरा सबसे अहम सवाल कि वो बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है, उस बच्ची का, खैर वो प्रेगनेंसी टेस्ट वो नेगेटिव पाया गया। लेकिन मेरा सवाल विपक्ष के नाते ये है कि विदाउट कंसेंट, बिना परिवार के आप पूछे हुए उस अनमैरिड बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। क्या ये आपने बताया, सार्वजनिक किया? एसआईटी ने इस बात को कहा। श्री सुनील सिंह जी ने बड़े सदन में एनडीए सरकार से पूछा था कि आखिर एनडीए सरकार किसे बचाना चाहती है, क्योंकि पूरी एसआईटी तो लगी हुई थी इस केस का लीपापोती करने में। पूरे बिहार के आम जनमानस और विपक्ष के दबाव में यह केस सीबीआई के पास गया। उसके बाद ये कुछ धीरे धीरे ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही है। आखिर वो पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इतने दिनों तक उस बेटी के न्याय के लिए सड़क से लेकर सदन तक पूरा विपक्ष, बिहार की जनता लड़ रही है। आपको याद होगा, पीड़िता की माता जब डीजीपी महोदय से मिलने गई थी तो डीजीपी, बिहार के डीजीपी महोदय ने कहा कि मान लीजिए कि आपकी बेटी, आखिर किसके दबाव में डीजीपी महोदय है, ये जानना चाहता है पूरा विपक्ष, पूरा बिहार जानना चाहता है, आम जनता जानना चाहती है। मैं एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि हमारे राजधानी में बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गया आपका बुलडोजर जब यहाँ एक बहू बेटी की अस्मिता लूट ली गई और उसको जो है मार दिया गया कि वो बता नहीं पाए कि आखिर कौन लोग इसमें सफेद पोश थे या कौन थे संलिप्त थे। आज तक क्यों रिमांड पर नहीं लिया गया हॉस्टल संचालिका को, हॉस्टल के मालिक को क्यों रिमांड पर नहीं लिया गया, डॉक्टर को क्यों नहीं रिमांड पर लिया गया, उन तमाम पुलिस अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई जो पहले दिन से, डे 1 से पूरे मामले को मिसलीड करने पर लगे हुए थे, जनता को बरगलाने पर लगे हुए। तमाम चीजें, सवाल हैं जो पूरा बिहार का विपक्ष जानना चाहता है, पूरा बिहार का आम जनमानस जानना चाहता है कि आखिर उस बिहार की बेटी के साथ क्या हुआ। तो उस बेटी, बिहार की बेटी के न्याय के लिए मजबूती से सड़क से सदन तक बिहार का विपक्ष खड़ा है और जब तक उस बिहार की बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, मजबूती से हम लोग सड़क से सदन तक उस बेटी की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स ये कुछ और बयान कर रही हैं, ये कुछ और षड्यंत्र को दर्शा रही हैं।